कल्पना कीजिए, सुबह के 6 बजे हैं। अलार्म बजता है, आप आंखें खोलते हैं, लेकिन बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे शरीर का प्लग किसी ने सॉकेट से निकाल दिया हो। फोन पर ईमेल और मैसेज की बाढ़ है, लेकिन आपका मन करता है कि फोन को खिड़की से बाहर फेंक दें। क्या ये सिर्फ आलस है या फिर कुछ और? आज हम इसी कुछ और के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे दुनिया बर्नआउट कहती है। लेकिन आज की चर्चा थोड़ी अलग होगी, क्योंकि हम इसे केवल मानसिक थकान नहीं, बल्कि एक बायोलॉजिकल घटना के रूप में देखेंगे। आपने बिल्कुल सही शुरुआत की। अक्सर लोग बर्नआउट को इच्छा शक्ति की कमी या पॉजिटिव सोच की कमी मान लेते हैं। लोग कहते हैं, अरे थोड़ा ब्रेक ले लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में बर्नआउट आपके शरीर की एक गहरी चेतावनी है। ये आपके नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र का एक ऐसा मोड है जहां वह अब और बोझ उठाने से मना कर देता है। इसे एक ऐसी कार की तरह समझिए जिसका इंजन ओवरहीट हो चुका है। अब आप चाहे कितना भी एक्सीलेटर दबाएं, वह आगे नहीं बढ़ेगी। ये इंजन वाला उदाहरण बहुत सटीक है, लेकिन मुझे ये समझाइए कि हमारे शरीर का वह बॉस, जिसे हम नर्वस सिस्टम कह रहे हैं, वह इस स्थिति में पहुंचता कैसे है? क्या ये रातों रात होता है? नहीं, ये कभी रातों रात नहीं होता। हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में काम करता है। एक है सिंपैथेटिक मोड, जिसे हम फाइट ऑन फ्लाइट कहते हैं। यह हमें खतरों से लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक मोड, जो आराम और रिकवरी के लिए है। समस्या तब शुरू होती है जब हम आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लगातार सिंपैथेटिक मोड में ही अटके रह जाते हैं। जब डेडलाइन, ट्रैफिक और फोन के नोटिफिकेशन आपके दिमाग को यह सिग्नल देते रहते हैं कि आप किसी खतरे में हैं, तो शरीर रिकवरी मोड में जाना ही भूल जाता है। यानी हम एक ऐसी मशीन बन गए हैं जिसका ऑन बटन तो काम कर रहा है, लेकिन ऑन ऑफ बटन जाम हो गया है। बिल्कुल। और जब ये ऑन बटन लंबे समय तक दबा रहता है, तो शरीर में कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है। इससे आपकी नींद की क्वालिटी खराब होती है, पाचन तंत्र बिगड़ने लगता है और आप छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े होने लगते हैं। बर्नआउट असल में वह बिंदु है जहां आपका नर्वस सिस्टम खुद को बचाने के लिए शटडाउन मोड में चला जाता है। ये तो काफी डरावना लग रहा है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि मैं तो 8 घंटे सोता हूँ, फिर भी थका हुआ महसूस करता हूँ। यहाँ रिकवरी और सिर्फ आराम करने के बीच क्या फर्क है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सोफे पर लेट जाना आराम हो सकता है, लेकिन रिकवरी एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है। रिकवरी तब होती है जब आपका नर्वस सिस्टम सुरक्षित महसूस करता है। अगर आप सो रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कल की मीटिंग का तनाव चल रहा है, तो आपका शरीर वास्तव में रिकवर नहीं कर रहा। यहां एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, एचआरवी यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। ये आपके दिल की धड़कनों के बीच का सूक्ष्म अंतर है। जब यह अंतर अधिक होता है, तो इसका मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम लचीला है और रिकवर कर रहा है। लेकिन बर्नआउट की स्थिति में यह एचआरवी गिरने लगता है, जो एक बड़ा संकेत है कि आपका शरीर अंदर से थक चुका है। तो इसका मतलब है कि हमारा दिल हमें बता रहा है कि हम खतरे में हैं, भले ही हम बाहर से शांत दिख रहे हों। बिल्कुल। हमारा शरीर हमसे लगातार बात करता है, बस हम सुनना भूल गए हैं। पुराने समय में तनाव तब होता था जब सामने कोई शेर आ जाए। आज शेर नहीं है, लेकिन ईएमआई, सोशल मीडिया तुलना और काम का दबाव उसी शेर की तरह हमारे नर्वस सिस्टम को डरा रहे हैं। हमारा दिमाग यह फर्क नहीं कर पाता कि तनाव किसी जंगली जानवर से है या बॉस के ईमेल से। और इसी वजह से शायद हम हमेशा सर्वाइवल मोड में रहते हैं। मैंने सुना है कि जब हम इस मोड में होते हैं, तो हमारी रचनात्मकता और सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। हाँ, क्योंकि सर्वाइवल मोड में शरीर का पूरा ध्यान केवल बचने पर होता है। वह ऊर्जा को पाचन, मरम्मत या गहरे सोचने वाले कामों में खर्च नहीं करना चाहता। इसीलिए बर्नआउट के दौरान ब्रेन फॉग महसूस होता है। आपको छोटे छोटे फैसले लेना भी पहाड़ जैसा लगने लगता है। लोग इसे अपनी नाकामी समझने लगते हैं, जबकि यह केवल आपके शरीर की ऊर्जा बचाने की एक तकनीक है। यहाँ तकनीक और एआई की भूमिका कैसे आती है? आजकल हम हाथ में स्मार्ट रिंग या घड़ियां पहनते हैं। क्या ये हमें बर्नआउट से बचा सकती हैं? देखिए, कोई भी मशीन आपको ठीक नहीं कर सकती, लेकिन वह आपको आईना जरूर दिखा सकती है। जैसे ऑक्सीजन
जैसी स्मार्ट रिंग्स आपके HRV, नींद के पैटर्न और शरीर के तापमान को ट्रैक करती हैं। अगर आपका डेटा लगातार यह दिखा रहा है कि आपकी रिकवरी कम है और स्ट्रेस लेवल हाई है, तो AI आपको चेतावनी दे सकता है कि आज जिम में भारी वर्कआउट न करें, बल्कि थोड़ा आराम करें। यह प्रिवेंटिव हेल्थ इंटेलिजेंस है। यह आपको तब सचेत करता है जब शरीर फुसफुसा रहा होता है, ताकि आपको तब न सुनना पड़े जब वह चिल्लाने लगे। ये तो वैसा ही हुआ जैसे कार के डैशबोर्ड पर लो फ्यूल की लाइट जलना। अगर हम उसे नजरअंदाज करेंगे तो गाड़ी रास्ते में ही रुक जाएगी। सटीक उदाहरण। बर्नआउट उस गाड़ी का बीच रास्ते में रुक जाना ही है। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है बर्नआउट को नजरअंदाज करके खुद को और ज्यादा धकेलना। वे सोचते हैं कि थोड़ा और कैफीन या एक और एनर्जी ड्रिंक उन्हें बचा लेगी, लेकिन वे असल में आग में घी डाल रहे होते हैं। तो अगर कोई इस स्थिति में है तो उसे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? क्या केवल एक लंबी छुट्टी काफी है? छुट्टी एक अच्छा शुरुआती कदम हो सकता है, लेकिन वह स्थायी समाधान नहीं है। अगर आप छुट्टी के बाद वापस उसी लाइफस्टाइल में लौट जाते हैं तो बर्नआउट फिर से आ जाएगा। रिकवरी के लिए आपको अपने नर्वस सिस्टम को सुरक्षा का एहसास कराना होगा। इसके लिए गहरी सांस लेने के व्यायाम, प्रकृति के साथ समय बिताना, स्क्रीन टाइम कम करना और सबसे महत्वपूर्ण, नींद को प्राथमिकता देना जरूरी है। नींद आपके नर्वस सिस्टम की मरम्मत का मुख्य समय है। यदि आप नींद से समझौता कर रहे हैं तो आप बर्नआउट को न्योता दे रहे हैं। और क्या इसमें सामाजिक संबंधों का भी कोई हाथ है? मैंने देखा है कि बर्नआउट के शिकार लोग अक्सर खुद को दूसरों से काट लेते हैं। हाँ, इसे इमोशनल एग्जॉशन कहते हैं। जब आपके पास खुद के लिए ऊर्जा नहीं है तो आप दूसरों को क्या देंगे? लेकिन विडंबना यह है कि अपनों से बात करना और एक सुरक्षित सामाजिक घेरे में रहना आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने का सबसे तेज तरीका है। बस शर्त यह है कि वे लोग आपको जज न करें। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे बिंदु पर ले आती है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हमेशा व्यस्त रहना एक मेडल की तरह देखा जाता है। लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि रुकना और आराम करना वास्तव में एक उच्च स्तर का अनुशासन है। बिल्कुल सही। आराम करना आलस नहीं है, यह एक बायोलॉजिकल जरूरत है। भविष्य में वही लोग स्वस्थ और सफल रहेंगे जो अपने शरीर के डेटा को समझेंगे और अपने नर्वस सिस्टम का सम्मान करेंगे। हमें यह समझना होगा कि हम कोई रोबोट नहीं हैं। हम एक जैविक इकाई हैं जिसकी अपनी सीमाएं हैं। वाकई ये नजरिया काफी कुछ बदल देता है। आज हमने समझा कि बर्नआउट कोई मानसिक कमजोरी नहीं, बल्कि हमारे नर्वस सिस्टम का एक सुरक्षा तंत्र है। ये हमें रोकने की कोशिश कर रहा है ताकि हम पूरी तरह टूट न जाएं। और यही सबसे बड़ी सीख है। अपने शरीर के संकेतों को सुने। अगर आपकी स्मार्ट रिंग या आपका शरीर कह रहा है कि आज आपकी रेडीनेस कम है, तो उसे गंभीरता से लें। स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि आपके नर्वस सिस्टम का संतुलन है। बहुत ही शानदार चर्चा रही। उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले आज जब बिस्तर पर जाएंगे तो वे केवल सोने के लिए नहीं, बल्कि वास्तव में रिकवर होने के लिए जाएंगे। अपने नर्वस सिस्टम को वह शांति दें जिसका वह हकदार है, क्योंकि आखिर में वही आपका असली बॉस है। बिल्कुल। और याद रखिए, खुद को थोड़ा समय देना कोई अपराध नहीं है। अगली बार जब आप थकान महसूस करें तो खुद को दोष देने के बजाय अपने शरीर की बात सुने। शायद वह आपसे बस थोड़ा सा प्यार और देखभाल मांग रहा है। इसी विचार के साथ आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। गहराई से सोचने और अपने शरीर को समझने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और सुनते रहें।